नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ पोर्टली में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। मैं अमित घोष। दोस्तों, बचपन में जब हमारी कभी किसी से लड़ाई होती थी तो एक गाने की लाइन हमारी ज़ुबान पे तुरंत आ जाती थी कि आ देखे ज़रा किस में कितना है दम। आज मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि अगर यूक्रेन और रूस के युद्ध के संदर्भ में देखें तो जाहिर तौर पर रशिया ज़्यादा शक्तिशाली नजर आता है। फिर भी यूक्रेन की एक बात काबिल तारीफ है, वो है उसकी सेना का हौसला। एक पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ जहाँ पर एक आम नागरिक महिला रूसी सैनिक को चुनौती दे रही है। वो कह रही है कि तुम बिन बुलाए हमारी धरती पर आ गए हो और अब यहाँ मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो उसको सूरजमुखी का कुछ बीज देती है कि जब तुम्हारी यहाँ कब्र रहे तो उस पर कुछ पौधे उगाए फूल उगाए जा सकें। सूरजमुखी सबसे ज़्यादा यूक्रेन में पैदा किया होता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य मैंने विभिन्न सोर्सेज से जुटाए हैं और आज एक छोटा सा कंपैरिजन दोनों देशों के सेनाओं का आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, रशिया जाहिर तौर पर यूक्रेन से बड़ी आर्मी है और फिफ्थ लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, और उसको दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना माना जाता है। दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर 2021 रिपोर्ट के मुताबिक अगर शक्तिशाली सेनाओं का कंपैरिजन किया जाए, 140 देशों की सेनाओं का ये कंपैरिजन था, जिसमें रूस को दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना माना गया है, जबकि यूक्रेन एक 22वें नंबर पर आती है। इसी तरह अगर हम कंपैरिजन करें तो एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आप देखिए कि रूस में अगर सैन्य बलों की संख्या देखें तो लगभग 8.5 लाख सैन्य आर्मी पर्सनल्स हैं, और जबकि यूक्रेन में केवल 2 लाख आर्मी पर्सनल्स हैं। और रिजर्व फोर्सेस भी दोनों देशों में ये व्यवस्था है कि रिजर्व फोर्सेस रहेगी, लेकिन रूस लगभग 2.5 लाख पर्सनल उसमें है और यूक्रेन में केवल 50,000 पर्सनल्स हैं। टैंक्स की बात करें तो रूस के पास लगभग 12,500 टैंक्स हैं, और ये बता दूं मैं आपको कि रूस की जो टैंक की क्षमता है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा टैंक रशियन आर्मी में हैं, और यूक्रेन के पास 12,500 के मुकाबले केवल 2596 टैंक्स हैं। और एयरक्राफ्ट्स रशिया के पास 4,000 से ज़्यादा हैं, 4173, और यूक्रेन 500 का आंकड़ा भी नहीं पा सका है। 318 केवल एयरक्राफ्ट हैं यूक्रेन के पास। और फाइटर जेट्स की बात करें तो रूस के पास 772 फाइटर जेट्स हैं, यूक्रेन के पास 69। इसी तरह अटैक हेलीकॉप्टर रूस के पास 554 हैं, जबकि यूक्रेन के पास 34। सबमरीन रूस के पास 605 हैं, यूक्रेन के पास 38। वॉरशिप यूक्रेन के पास मात्र 1 है, जबकि रूस के पास 11 वॉरशिप्स हैं, और हेलीकॉप्टर 1543 रूस के पास हैं, जबकि यूक्रेन के पास 112 हेलीकॉप्टर्स हैं। तो दोस्तों, ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि रशिया और यूक्रेन दोनों की जो सैन्य ताकत है उसमें कितना बड़ा अंतर है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की। जो रशिया है उसके पास लार्जेस्ट स्टॉक है न्यूक्लियर वेपन्स का पूरी दुनिया में, जबकि यूक्रेन के पास एक भी नहीं है। कभी यूक्रेन के पास भी बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स होते थे, 5,000 से भी ज़्यादा होते थे, और जब सोवियत संघ था तो उससे ज़्यादातर चीज़ें यूक्रेन को न्यूक्लियर की मिली, लेकिन बाद में 1994 में यूक्रेन ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन किए, तो तब उसने फिर अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स डिसॉल्व कर दिए। अब दोनों देशों के आर्मी के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ग्राउंड, नेवल और एयरफोर्स, ये दोनों में कॉमन है। लगभग हर देश में ये तीनों भाग सेना के होते हैं। इसके अलावा रशिया के पास इसके अलावा 4 और स्पेशल विंग्स हैं। वो हैं रॉकेट फोर्स, स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स, एयरबॉर्न ट्रूप, लॉजिस्टिक ग्रुप और स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप, जबकि यूक्रेन के पास एयर मोबाइल विंग है। रशियन नेवी की ताकत को इसी बात से समझा जा सकता है कि जो इसकी
सबमरीन्स हैं वो न्यूक्लियर कैपेबल हैं, न्यूक्लियर वेपन्स में कैरी किए जा सकते हैं, और ऐसी ये सेकंड लार्जेस्ट नेवी है। इसके अलावा इसमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर कैपेसिटी एयरफोर्स में है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर यानी जो ऐसी क्षमता जो सामने दुश्मन जो है उसके ठिकाने पे, पर्टिकुलर ठिकाने पे घुस के वार कर सके, उसको नष्ट कर सके। ये ऐसी क्षमता रखने वाली सबसे बड़ी जो सेनाएं हैं उनमें से एक रशिया की सेना है। अन्य हथियारों के अलावा न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स उसके पास हैं, और केमिकल वेपन्स भी उसके पास हैं। तो जाहिर तौर पर रशिया ज़्यादा मजबूत सेना के साथ इस मैदान में है। न्यूक्लियर वेपन्स की बात की तो रशिया के पास सार बॉम्बा नाम का एक न्यूक्लियर वेपन है, जिसको दुनिया में सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब माना जाता है। इसके अलावा जो इसकी एयरफोर्स है वो भी जो हैवी वेपन्स है उसको कैरी करने में सक्षम। उधर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन रशिया की तुलना में बहुत छोटी आर्मी नज़र आती है। हमने पीछे आंकड़ों पे बात की, लेकिन जो यूक्रेन है उसके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि उनका मनोबल यूक्रेन की सेना का बहुत मजबूत माना जाता है, और जो सिविलियंस हैं वो बहुत सपोर्ट में माने जाते हैं सेना के। अभी जो पिछले दिनों जो वीडियो वायरल हुआ उसके बारे में हमने बात की। यूक्रेन की सहायता कई देश कर रहे हैं, तो इन सहायता में बहुत सारे हथियार और जो दूसरी साजो सामान है वो भी यूक्रेन को दिया गया है। इस समय उसकी जो ताकत है वो शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स हैं और एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है जो यूएस और यूके से उसको मिला है, और तुर्की ने ड्रोन दिया है, वो भी एक बड़ी ताकत के रूप में यूक्रेन को मिला है। इसके अलावा यूक्रेन की जो सेना है उसको अपनी धरती पे लड़ने का एक थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, और स्टेटिक वार में यूक्रेन की सेना को पारंगत माना जाता है, जबकि रशिया मोबाइल वार में है, जैसे उसने सीरिया में मोबिलिटी वॉर लड़ी। और यूक्रेन का जो स्टेटिक वॉर है अपनी ज़मीन पे लड़ने का अनुभव ज़्यादा रहा है। सेपरेटिस्ट इलाके बहुत ज़्यादा रहे यूक्रेन में, और वो उन इलाकों में यूक्रेन की सेना उन लोगों को खदेड़ती रही है, सेपरेटिस्ट को। दोनों देशों की सेनाओं का कंपैरिजन करें तो एक चीज़ वहाँ कॉमन दिखाई देती है, वो है सिविलियंस की सेना में भागीदारी। दोनों देशों में ये ज़रूरी है कि जो सिविलियंस हैं उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए, जिसे कॉन्स्क्रिप्शन कहा जाता है। रशिया में 18 से 27 साल तक के जो युवा होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ समय सेना की ट्रेनिंग ज़रूर लें। हालांकि जो आर्मी पर्सनल्स हैं या सेना के मारे गए शहीद हैं उनके परिजनों को इससे छूट होती है, और पीएचडी होल्डर्स हैं उनको भी इससे छूट होती है। यूक्रेन में भी ये व्यवस्था है कि जो वॉलंटियर ट्रेनिंग सिस्टम वहाँ भी है, लेकिन इसमें भी कम ज़्यादा का रेशो दिखाई देता है। लगभग 20 लाख रिजर्व पर्सनल्स रशिया में हैं, वॉलंटियर्स जो हैं, और जबकि 9 लाख यूक्रेन में हैं। तो ये एक अंतर दिखाई देता है। हालांकि जो जेलेंस्की हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने घोषणा की है कि 2024 में इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाएगा, और उसकी जगह शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सिस्टम एक लाया जाएगा कि जो कुछ लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग मिलिट्री की दी जाएगी। इसके अलावा जेलेंस्की ने यह भी घोषणा की है कि यूक्रेन की सेना का साइज़ बढ़ाया जाएगा। 2025 तक कम से कम 1 लाख मिलिट्री पर्सनल्स और इसमें शामिल कर लिए जाए। दोस्तों, ये तो साफ नज़र आ रहा है कि रशिया यूक्रेन के मुकाबले सेना के मामले में कहीं बड़ी ताकत है, लेकिन यूक्रेन का हौसला भी मजबूत है। वो भी मैदान जंग में पूरा मुस्तैदी से डटा हुआ है। फ़िलहाल तो पूरी दुनिया यही दुआ कर रही है, यही प्रार्थना सब लोगों की है कि युद्ध जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और बातचीत के माध्यम से कोई मसला हल हो। बहरहाल, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।